नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कापसे है और मैं बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जापान में 8 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अपना पूरा जापान तक का जो करियर है उसको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो प्राइमरी, मिडिल और जो 10th तक का एजुकेशन है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मैंने पूरा किया। और मैं पढ़ने में बहुत होशियार लड़का नहीं था, साधारण ही था, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आते थे, मतलब साधारण क्लास का ही था। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक किया। मेरी जो ब्रांच थी वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग थी। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 4 साल का इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी किया। उसके बाद प्राइवेट जॉब किए नागपुर में और इंदौर में। बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टूल डिज़ाइन एंड कैडकेम 1.5 साल का ही कोर्स होता है, वो कोर्स किया। और एज अ डिज़ाइन इंजीनियर एक नागपुर की कंपनी थी जो प्रेस टूल की डिज़ाइन करती थी, जिग एंड फिक्सचर की डिज़ाइन करती थी, तो वहाँ पे मैंने लगभग 3 साल तक जॉब किया। जब मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे मतलब जॉब के साथ में जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई भी किया था। कम से कम 1.5 साल तक मैंने पढ़ाई किया। और जब मेरी पढ़ाई N3 लेवल तक हो गई उसके बाद में फिर मैंने जापान में जॉब के लिए सर्च चालू किया। और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे जापान में ऑलरेडी आ चुके थे और उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे गाइड किया। और उसके बाद में फिर मैंने एक कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया इंडिया से ही, और उन सिलेक्शन कर लिया। और उसके बाद में फिर मेरे को वीज़ा बना के भेजा और मेरी टिकट वगैरह बुक करी। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ जापान में आया। 6 से 7 महीने तक मैं अकेला ही रहा और कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद में फिर मैंने अपनी जो फैमिली है, मेरी वाइफ और मेरा एक लड़का था, तो वो दोनों को मैंने जापान में बुलाया। और मेरा जो लड़का था वो यहाँ के स्कूल में एडमिशन करवाया, इंडियन स्कूल में। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना करियर सेटअप किया। और आज मेरा लड़का जो हाई स्कूल में है और मेरी जो मिसेस है वो भी एक अपना जॉब कर रही है। तो इस तरीके से मेरा पूरा करियर है जापान तक। तो मेरा जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का नहीं था, मैं साधारण ही लड़का था। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर जिस किसी को जापान में आना है तो वो साधारण लड़का भी जापान में आ सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा नंबर या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। साधारण लड़का यदि प्रॉपर जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई करता है और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस उसको यदि मिलती है तो वो भी जापान में आ सकता है। जापान में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं जापान में नहीं आया था तो मेरे को जापान में आना मतलब एक बहुत बड़ा मतलब काम लगता था, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज लगता था कि भाई जापान में जाना काफ़ी बड़ा काम है। लेकिन जब मैं जापान में आया तो फिर मुझे ऐसा लगा यार अगर कोई प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से और प्रॉपर प्लान बना के यदि वो करता है काम तो जापान में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।